चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे डिस्टिंग्विश टेस्ट। इधर डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन, हाँ नहीं आया इसमें, ओके। डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल। Distinguish test between phenol and alcohols। एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री बोल के आपको एक चैप्टर डाला हुआ है नीट में, मालूम है ना, एक्सपेरिमेंटल प्रैक्टिकल केमिस्ट्री। तो उसमें ये रिएक्शन रिपीट होंगे जो बहुत सारे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। वो कहाँ कहाँ पर है मैं आपको बता दूंगा एक जगह पूरे सेपरेट, वो कौन कौन से रिएक्शन है जो ऑलरेडी सिलेबस में इंक्लूड है और अलग से उसने उसको एक और एक चैप्टर बनाया है नीट के लिए, ओके। चलिए, तो इसमें जो पहला टेस्ट है वो है एक्शन ऑफ FeCl3। एक्शन ऑफ FeCl3 फेरिक क्लोराइड। ये वॉयलेट कलरेशन देता है फिनॉल के साथ में, बट अल्कोहल के साथ नहीं देता है। कैसे? अगर आपने रिएक्शन किया फिनॉल का, तो मैं फिनॉल को ऐसे लिखता हूं, चलेगा? फिनॉल आराम कर रहा है, समझा आपको? फिनॉल 6 मोल्स ऑफ फिनॉल एंड FeCl3। तो ये Fe जो है इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बनाता है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स कैसे बनते हैं, बिग कॉम्प्लेक्स। तो ये 6 फिनॉल है, 6 फिनॉल्स, एक एक हाइड्रोजन लॉस किया है, तो कितने हाइड्रोजन मिलेंगे अपने को? 6 में से 3 हाइड्रोजन 3 Cl को लेके जाएंगे और क्या बना देंगे? 3HCl। और फिनॉक्साइड कितने बनेंगे? 6 फिनॉक्साइड, सबने हाइड्रोजन लॉस किया है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 6 टाइम, और ये बाहर बैठा है Fe, सॉरी इसके साथ कनेक्ट है Fe को लगे हैं ये 6 फिनॉक्साइड, ठीक है। 6 फिनॉक्साइड Fe को लगे हैं और ये स्क्वायर ब्रैकेट, ओके। यहां पर Cl पर -1 चार्ज होता है, आपको पता है ना, तो 3 Cl पे कितना होगा? -3। तो Fe पे कितना होगा उसको बैलेंस करने के लिए? +3। तो यहाँ Fe पे चार्ज कितना है? +3। अगर फिनॉक्साइड हाइड्रोजन लॉस करता है तो H+1 बनेगा और O क्या बनेगा? -1। तो ऐसा एक फिनॉक्साइड पर एक माइनस आता है, तो 6 फिनॉक्साइड पे कितने आएंगे? 6 माइनस। तो 6 माइनस और 3 प्लस, इसलिए ओवरऑल चार्ज ऊपर आएगा -3, और उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 3H+ आ जाएंगे, 3H+, क्योंकि 6H+ थे ना, 3 Cl के साथ गए और 3 बचे, बैलेंस हो गया। तो इसका नाम है फेरिक फिनॉक्साइड। ये वॉयलेट कलर कंपाउंड होता है, ये जो कॉम्प्लेक्स तैयार होता है, ठीक है। जो ये डिस्टिंग्विश टेस्ट ये बताता है कि जैसे ही अगर आपने FeCl3 किसी लिक्विड में डाले और वॉयलेट कलर, पर्पल कलर आपको मिल गया, मतलब दैट इज फिनॉल। लेकिन ये रिएक्शन वर्सेस आपने अल्कोहल लिया, ROH, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, कोई भी, उसमें आपने डाला FeCl3, नो रिएक्शन, नो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, कलर नहीं मिलेगा, नो कलर, समझा आपको? सो दिस इज द फर्स्ट डिस्टिंग्विश टेस्ट बिटवीन फिनॉल एंड अल्कोहल, ठीक है। सेकेंड रिएक्शन, सेकेंड डिस्टिंग्विश टेस्ट, फर्स्ट वो थी, अब सेकेंड डिस्टिंग्विश टेस्ट, एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर। एक्शन ऑफ ब्रोमीन वाटर। हमने एक रिएक्शन पढ़ा था, आपको याद होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज में, फिनॉल + 3Br2, परसों ही हुआ ना, याद आएगा? तो ये यहां पर आ जाता है 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल।
प्लस 3HBr। तो ये 2,4,6 ट्राइब्रोमोफेनॉल जो है इट इज अ व्हाइट कलर्ड कंपाउंड, व्हाइट कलर्ड पीपीटी आपको मिलेंगी यहाँ पर प्रेसिपिटेशन। लेकिन ये रिएक्शन आपने अल्कोहल के साथ किया, इथाइल अल्कोहल मिथाइल अल्कोहल विथ 3Br2, नो कलर, यहां पर कलर नहीं मिलेगा। अगेन सेकेंड डिस्टिंग्विश टेस्ट। थर्ड डिस्टिंग्विश टेस्ट ये भी आपने पढ़ा है परसों, आपको याद होगा। आप लेते हैं फिनॉल, एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कुछ याद आया? आप लेते हैं एक्शन ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, जिसको क्या बोलते हैं? नाइट्रेटिंग मिक्सचर, HNO3 प्लस H2SO4, नाइट्रेटिंग मिक्सचर। यहां पर क्या होगा? 3 मोल्स ऑफ नाइट्रिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। याद है आपको? तीनों पोजीशन पर NO2 आ जाता है, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, TNP। बताया था मैंने, येलो कलर होता है, येलो कलर कंपाउंड है और एक्सप्लोसिव होता है, ये भी बताया ना मैंने, धमाका करता है। इसका नाम पिक्रिक एसिड है, पता है आपको? पिक्रिक एसिड वर्सेस अल्कोहल। अल्कोहल के साथ आप नाइट्रिक एसिड लेंगे तो नाइट्रेशन क्या कर देगा? ऑक्सीडेशन कर देगा, इसका ऑक्सीडेशन करेगा, लेकिन कोई कलर नहीं मिलेगा, नो कलर। मतलब आप पहचान सकते हैं कि वो अल्कोहल है, ठीक है। ये पिक्रिक एसिड आपको पता है ना, ये एसिडिक नेचर शो करता है। फिनॉल तो एसिडिक है, अपन ने देखे ना, लेकिन पिक्रिक एसिड इज मोर एसिडिक। जैसे मैंने कहा ना आपको, कुछ एग्जाम्पल मैं बाद में लूंगा। जैसे मैंने लास्ट टाइम आपको बताया कि फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर, फिनॉल इज एसिडिक इन नेचर क्योंकि वो आसानी से H+ आयन देता है, वाटर के साथ रिएक्शन करने पर ये ले लेता है H+, फिनॉक्साइड आयन तैयार होता है। ऑलरेडी यहां पर लोन पेयर है 2 माइनस फिनॉक्साइड आयन एंड H3O+। याद है आपको? अरे याद है क्या? अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप आता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीजेस एसिडिटी, देखा ना हमने 11 के पार्ट में, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो एसिडिटी बढ़ाता है। मतलब ये है फिनॉल, और अगर आप फिनॉल को लगाते हैं एक NO2 ग्रुप, तो NO2 ग्रुप एक विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी क्या करेगा? बढ़ा देगा, तो एसिडिटी इंक्रीजेस। अगर 2 NO2 लगे हैं तो एसिडिटी और इंक्रीज, अगर 3 लगे हैं तो एसिडिटी और इंक्रीज। जितने विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेंगे एसिडिटी बढ़ेंगी। इसके अपोजिट, अगर फिनॉल को लगता है डोनेटिंग ग्रुप, तो इसके अपोजिट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेस एसिडिटी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी को डिक्रीज करता है। जैसे आपने फिनॉल को लगा दिया है CH3, तो एसिडिटी डिक्रीज हो गई। आपने लगाया 2 CH3 ग्रुप और डिक्रीज, आपने 3 लगा दिया और डिक्रीज। जितने डोनेटिंग ग्रुप आएंगे उतना एसिडिटी डिक्रीज होता जाएगा। समझा? समझा क्या? नो प्रॉब्लम, ओके। अब मैंने आपको डोनेटिंग और विड्रॉइंग की लिस्ट दिया था, याद है आपको? अरे याद है कि नहीं है? बस अब उस डोनेटिंग और विड्रॉइंग की लिस्ट में जो अच्छा डोनेटिंग विड्रॉइंग रहेगा उतना ज्यादा एसिडिटी बढ़ेगा, जो जितना स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग रहेगा एसिडिटी उतना ज्यादा कम होगा। समझा आपको?
तो कुछ एप्लीकेशन मैं और लूँगा बाद में, ठीक है। तो ये एसिडिटी का कंसेप्ट आ गया, तो मैंने बता दिया पिक्रिक एसिड से रिलेटेड, क्योंकि वो एसिडिक नेचर शो करता है। अब बहुत सारे रिएक्शन ऐसे रहते हैं जो सिंपली NaOH के साथ फिनॉल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, जैसे NaOH इजीली रिएक्ट नहीं करता है, लेकिन पिक्रिक एसिड के साथ वो इजीली रिएक्शन करता है। रीजन क्या है? विड्रॉइंग ग्रुप आने से इसका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। जब एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा तो NaOH बेस है और ये एसिड है, तो एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, समझा आपको? तो पिक्रिक एसिड NaOH के साथ इजीली रिएक्ट कर लेता है, जबकि फिनॉल नहीं करता है। तो रीजन आप बताएंगे, यहाँ विड्रॉइंग ग्रुप आ गया और विड्रॉइंग ग्रुप ने एसिडिटी को बढ़ा दिया, जिससे उसका एसिडिटी बढ़ गया। समझा? गेटिंग? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। फिनॉल के बारे में मैंने आपको एक पॉइंट और बताया था, जो हम अल्कोहल की एसिडिटी पढ़ रहे थे, याद है आपको? कि बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड, याद आया? इज मोर एसिडिक देन फिनॉल, is more acidic than water, is more acidic than alcohol। ये हमने फिर अल्कोहल में भी हमने देखा था, प्राइमरी इज मोर देन सेकेंडरी इज मोर देन टर्शियरी, समझा आपको? अब फिनॉल के अंदर भी एसिडिक ऑर्डर होते हैं, डोनेटिंग विड्रॉइंग, लेकिन अभी नहीं, वो बाद में बताऊंगा मैं आपको, ठीक है? ये समझ में आ गया आपको? ठीक है, नो प्रॉब्लम, गेटिंग एवरीवन, ठीक है? ओके, तो यहाँ पर हम आज इतना ही देखते हैं, ज़्यादा नहीं, आज थोड़ा सा ही। ओके।